Hello everyone, welcome to your YouTube channel, The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 41 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हमीरपुर और ऊना जिला जो हैं हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो हमीरपुर और ऊना जिला मिलेंगे आपको शिवालिक माउंटेन रेंज पे। बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सेंट्रल लेवल पे बात की जाए तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट चला था 1976 में और हिमाचल प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 6th 5 ईयर प्लान के लॉन्च करते ही। 6th 5 ईयर प्लान जो था उसमें ही लॉन्च किया था, जो कि शुरू हुआ था 1980 से लेके 1985 में। तो इसका स्टार्टिंग ईयर आएगा 1980। ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में हंसिया यानी सीकल को बनाने के लिए प्राइमरली कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम पहाड़ी में दराटी के नाम से भी जानते हैं? तो उसको बनाने के लिए मुख्यतः जो लकड़ी यूज की जाती है वो है टीक। बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, राजा संसार चंद ने बाहरी रूप से मदद ली थी गोरखाओं को कांगड़ा से निकालने के लिए। तो बाहर से किसकी मदद ली गई थी राजा संसार चंद के द्वारा? तो राजा संसार चंद की मदद बाहर से की गई थी जो सिख एम्पायर के रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह, उनके द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। ज्वालामुखी की जो ट्रीटी हुई थी 1809, इस ट्रीटी के अंतर्गत महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद की मदद की थी गोरखाओं को कांगड़ा से निकालने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा नेता है जो कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव था, जो कि चीफ कमिश्नर की एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें? तो मुख्य आयुक्त सलाहकार परिषद में जनता के प्रतिनिधि के रूप में थे स्वामी पूर्णानंद। ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कल्चर और ट्रेडिशन से संबंधित बाक्यांग, क्यांग और बन्यांगछू ये किस चीज से संबंध रखते हैं? तो क्यांग, बाक्यांग और बन्यांगछू ये हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये डांसेस तीनों ही कहां पे परफॉर्म किए जाते हैं? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, बंथारा, झांकी, करियाला ये हिमाचल प्रदेश की कला के कुछ रूप हैं, किस चीज से संबंध रखते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के फोक ड्रामास हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, हिल फोक ड्रामास। बंथारा जो है बेसिकली मंडी जिला में परफॉर्म किया जाता है ये ड्रामा। झांकी ये आपकी चंबा जिला में परफॉर्म की जाती है। करियाला ये मुख्यतः आपके शिमला जिला में परफॉर्म किया जाता है। 8th क्वेश्चन है आपके पास, एक मंदिर है जो कि समर्पित है लॉर्ड ध्रुवेश्वर भगवान जी को, हिमाचल प्रदेश की किस झील के समीप इसको बनाया गया है? तो सही आंसर है जो कांगड़ा जिला के धर्मशाला के पास डल लेक है, इस झील के पास ध्रुवेश्वर भगवान को समर्पित एक मंदिर बनाया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। इस मंदिर को किसने बनवाया था? इस मंदिर को बनाया था बिल्ट बाय ऋषि अगस्त्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के लोगों ने एक आंदोलन किया था जो वजीर गुलाम कादिर थे उनकी नीतियों के खिलाफ? तो इसका सही आंसर है जो हिंडूर रियासत थी, इस रियासत के लोगों ने वजीर गुलाम कादिर के नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया था। डी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने ये आंदोलन कब किया था? 1877 और 78 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, कुल्लू जिला के जगत सुख में जो संध्या देवी मंदिर है इसको किसने बनवाया था 1428 एडी में? तो संध्या देवी मंदिर को बनाया गया था जगत सुख में राजा उर्दान पाल के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इनमें से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भरारा मेला मनाया जाता है? तो भरारा मेला जो है हिमाचल प्रदेश के कुमारसेन
में मनाया जाता है? डी इज द करेक्ट आंसर, कुमारसेन, जो कि आपको मिलेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। 12th क्वेश्चन है आपके पास। 1857 की क्रांति के समय शिमला में जो क्रांतिकारियों से बचने के लिए ब्रिटिशर्स शिमला से भागे और उन्होंने शरण कहाँ पे ली थी? तो 1857 की क्रांति में रेवोल्यूशनरी से खुद को प्रोटेक्ट कराने के लिए ब्रिटिशर्स शिमला से भागे और उन्होंने शरण ली थी जुंगा में। सी इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है आपके पास। 1942 में शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन को किसने आयोजित किया था? तो जैसे कि हम जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में, और ये शुरू किया गया था गोवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे से। वहीं इसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में इस आंदोलन की शुरुआत की थी राजकुमारी अमृत कौर ने। सी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी यानी विधानसभा, उसको भंग कब कर दिया गया और हिमाचल को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया गया था 1 नवंबर 1956 में, और 1 नवंबर 1956 में ही हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत है? तो हिमाचल प्रदेश की सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है कुल्लू। बी इज द करेक्ट आंसर। इस रियासत के फाउंडर कौन थे? तो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी राजा बिहंग मणिपाल जी ने। वहीं हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट रियासत है त्रिगर्त। 16th क्वेश्चन है आपके पास। उस स्थान का नाम बताइए जहां पे सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तिब्बत से। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है किन्नौर जिला के शिपकिला में। सी इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है आपके पास। पार्वती नदी जो है ब्यास नदी के साथ कुल्लू घाटी के किस स्थान पर मिलती है? तो पार्वती नदी जो कि ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, और ये ब्यास नदी को ज्वाइन करती है शमशी में। ए इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था जीएसटी को लागू करने वाला? तो जैसे कि हम जानते हैं, जीएसटी को भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 में। तो गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का बना था 4th स्टेट। सी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष जो है देश का पहला धूम्रपान युक्त राज्य बनने का गौरव हासिल किया? तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जो कि स्मोक फ्री स्टेट डिक्लेयर हुआ था। कब? तो सही आंसर है 2013 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो इंडिया की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? तो हिमाचल की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या में करीबन 0.57% का योगदान करती है। सी इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश का पहला कॉमेडी सीरियल क्या है? तो पहला हास्य धारावाहिक हिमाचल प्रदेश का है चंदू नंदू। बी इज द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन है आपके पास। मंडी जिला की किस धार पर नमक की खानें हैं जो बेसिकली प्राकृतिक नमक की खानें हैं गुम्मा और द्रंग की? तो वो धार कौन सी है जहां पे गुम्मा और द्रंग की प्राकृतिक नमक की खानें पाई जाती हैं? तो वो है घोघर धार। बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में मिलेगी। बी इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में फर्स्ट मेगा फूड पार्क खोला गया 2019 में? तो हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया 2019 में ऊना जिला में। डी इज द करेक्ट आंसर। उस समय की जो फूड मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। 24th क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट
किस वर्ष आया था? तो हिमाचल प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम आया था 1994 में। डी इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है आपके पास। सिरमौर रियासत के कौन से राजा ने 1875 में पहली इंडस्ट्रियल यूनिट, जिसका नाम नाहन फाउंड्री लिमिटेड था, उसकी स्थापना की थी? तो नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना 1875 में राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा की गई। ए इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल नॉन गैजेट एम्प्लॉइज फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की स्थापना, इसकी स्थापना की गई 20 नवंबर 1966 में। बी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना किस तारीख को की गई? तो हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 24 सितंबर 1970 में। ए इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई 3 जनवरी 1968 में। ए इज द करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। ए इज द करेक्ट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है 1986 में। लास्ट एंड 30th क्वेश्चन है आपके पास। सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो सोरंग लेक आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 41 में हमने टॉप 30 एमसीक्यूज देखे हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आए हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।